जब जब सच्चा ज्ञान दुनिया को झूठे भ्रमों से जागृत करता है, तब कोई ना कोई सद्गुरु जन्म लेता है। ऐसे ही एक सद्गुरु हुए संत कबीर साहेब। उनकी वाणी ने करोड़ों लोगों को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। पर क्या आप जानते हैं कि कबीर जी ने 72 करोड़ देवी देवताओं का रहस्य भी उजागर किया है। हिंदू शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवताओं की बात आती है। कोटि का अर्थ यहाँ प्रकार से होता है, संख्या से नहीं। लेकिन लोक मान्यताओं में यह संख्या करोड़ों तक पहुँच चुकी है। कुछ जगह 72 करोड़ देवी देवताओं की बात कही जाती है। ये देवी देवता प्रकृति, तत्व, ग्रह, नक्षत्र, शक्तियाँ और विभिन्न देव स्वरूपों के रूप में पूजे जाती हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या इन सभी की पूजा से आत्मा को परम गति मिलती है? कबीर जी एक ऐसे युग में आए जहां मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाह्य आडंबर चरम पर था। लाखों देवी देवताओं के नाम पर लोग जीवन भर पूजा करते, पर आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं जान पाते। कबीर जी कहते हैं, बहुदेव पूजे एक न जाना, सच कहो तो मारन धावे। वे कहते हैं, जिसे तुम 72 करोड़ देवी देवता मानकर पूजते हो, वे सब किसी न किसी काल के अधीन हैं। वे जन्म लेते हैं, कार्य करते हैं और फिर लय हो जाते हैं। परमात्मा तो वह है जो अजर अमर, अकाल और अजन्मा है। कबीर जी का कथन था कि ये 72 करोड़ देवी देवता स्वयं भी जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए जीव हैं। वे परमात्मा नहीं, बस उच्च स्थिति में पहुंची आत्माएं हैं। उनकी शक्ति सीमित है। जैसे सूर्य को देवता कहा गया, पर वह भी जलता है और एक दिन विलीन हो जाएगा। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी काल के अधीन है। कबीर साहब कहते हैं, 33 कोटि देवता सब हैं विनाशी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी काल ही के हैं दासी। कबीर साहब ने अपने सद्ज्ञान से परमात्मा को जाना और स्वयं को उसी परमेश्वर का अवतार कहा। उन्होंने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और काललोक की यात्राएं की। उनके अनुसार इन 72 करोड़ देवी देवताओं की सत्ता काल पुरुष के अधीन है, जिसे उन्होंने कर्म का नियंता परंतु मुक्ति का दाता नहीं बताया। कबीर साहब कहते हैं, मूल का मालिक एक कबीर, बाकी सब है मोह के फंदे में पीर। कबीर जी ने यह बताया कि 72 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करके आत्मा केवल पुण्य तो कमा सकती है, लेकिन परम गति मोक्ष केवल उस एक पूर्ण सत्पुरुष के ज्ञान और भक्ति से ही संभव है। उनका वह परमात्मा निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में दर्शन देता है। उनमें न जन्म है, न मरण, न आकार, न प्रकार। वह कबीर साहब स्वयं उस परम तत्व के प्रकट रूप थे। आज भी हम 72 करोड़ देवी देवताओं की पूजा में लगी हैं, और आत्मा भीतर से खाली है। कबीर साहब हमें जगाना चाहती हैं, भक्ति करो उस एक की जो तुम्हें जन्म मरण से मुक्त कर सके। देवी देवताओं का सम्मान करो, लेकिन मुक्ति का द्वार केवल उस पूर्ण परमात्मा से खुलेगा। संत कबीर का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। अगर आप भी उस परम सत्य की खोज में हैं, तो कबीर वाणी को आत्मा से सुनिए। शायद उस एक की झलक आपको भी मिल जाए। कबीर कहे, सुनो भाई साधो, सद्गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो जग बंजारा। अगर संत कबीर साहब की वाणी ने आज आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस ज्ञान की रोशनी को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस आत्मिक सफ़र में जुड़ने के लिए और इस संदेश को अपने प्रियजनों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान जब बांटा जाता है तभी वह प्रकाश बनता है। फिर मिलेंगे अगले आध्यात्मिक अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सतनाम साहेब।